है तो काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बट क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। यू नीड टू हैव अ क्लियर फोकस कि किस अपॉर्चुनिटी पे काम करना है। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। एंड अगर आपको एक टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको दूसरे टाइम पे दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। फॉर दैट यू नीड टू बी अपॉर्चुनिस्ट। बट एक बार में 10 चीजें मिल गई तो एक को ही सिलेक्ट करो एंड फोकस ऑन अ राइट ट्रैक, राइट अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। जैसे मैंने बोला, मेरे भाई के लिए ऑप्शन था कि उसने बीबीएस करनी थी, मेरे पास ऑप्शन था मैं सीए कर सकता था, मेरे पास ऑप्शन था मैं बीटेक कर सकता था। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मैं एमबीबीएस कर सकता हूं। मुझे करना क्या है? मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता हूं, मैं अपना बिजनेस कर सकता हूं, मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कर सकता हूं, मैं अपना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बिजनेस कर सकता हूं, मैं अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकता हूं, बहुत सारे काम कर सकता हूं। आपको भांति भांति तरह के लोग मिलेंगे और सब बोलेंगे मेरा काम बहुत बढ़िया है। बहुत लोग मिलेंगे और बोलेंगे मेरा काम बेस्ट है। बट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है। यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। व्हाट कैन बी द लास्टिंग गोल्स? अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर है और आप कहते हैं मैं अपनी सिनेमेटोग्राफी से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे उसमें और अच्छा बनना है, और अच्छा बनना है, तो अब आप फोकस किस चीज पे करोगे कि कैसे मैं अच्छा बनूंगा। देन शुरू कैसे होगा, ये प्रोसेस शुरू कैसे होती है? इट स्टार्ट्स विद हु। अब जब हम इस हु की बात कर रहे हैं तो बात यह है ये शुरू किससे होती है। अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि शुरू होती है आपसे। यू आर द क्रिएटर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस गोल? यू। दैट शुड बी द आंसर। अब जब ये हु हो गया तो गोल में एक चीज आ जानी चाहिए जो है वाई। मुझे बेस्ट सिनेमेटोग्राफर बनना है। क्यों बनना है ये लिख दो। कैसे बनना है वो अपने आप आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। प्रोबेबली जिस स्टेज पर आप हो, आप हर चीज का आंसर नहीं जानते। मैं एग्जांपल देता हूं, आज से 2 साल पहले आपको उतनी चीजें नहीं पता थी जितनी आज पता है, क्योंकि 2 साल पहले आपने कुछ करने का डिसीजन लिया होगा, कुछ किया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तब नहीं पता था बट आज पता है। सिमिलरली आज से 2 साल के बाद जब आप अपने पर्सनल मास्टरी के अंदर अपने मास्टरी गोल को लेके आगे बढ़ेंगे, आज से बढ़ेंगे 2 साल के बाद जहां पे पहुंच जाएंगे, तब जो पता होगा वो आज नहीं पता, और इन द मीनवाइल जो पता लगता रहेगा वो भी आज नहीं पता। सो कैसे होगा वो बात की बात है, क्यों होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे क्यों अपनी फील्ड में बेस्ट बनना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ना कि ये क्वेश्चन कि ये कैसे होगा। इफ यू फोकस ऑन योर व्हाई, हाउ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। हाउ अपने आप होने लगेगा। फोकस ऑन व्हाई। मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, द क्वेश्चन इज व्हाई। एंड इफ योर व्हाई इज स्ट्रांग, हाउ विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आपको बेस्ट शेफ बनना है। व्हाई? योर व्हाई शुड बी समथिंग जिसके अंदर बहुत स्ट्रांग इमोशंस होने चाहिए। एंड इफ यू हैव स्ट्रांग इमोशंस इनसाइड योर गोल्स, यू विल क्रश देम। देन इसके बाद का प्रोसेस आता है व्हाट स्पेसिफिकली, क्या क्या करना पड़ेगा। अब आपने अपने गोल्स को लिखा और उसे डिवाइड करना शुरू किया, एक प्रोसेस बनाई, पेपर पे लिखो। अब ज्यादातर लोग क्या होता है, ईगो गोल्स जब बनाते हैं, लिखने की जरूरत क्या, पता तो है ये चीज लेनी है, एग्जाम्पल ऑडी A6 लेनी है। नाउ मैं यहां पे कहूंगा इफ इट इज योर मास्टरी गोल, राइट इट डाउन। इट शुड गो इनटू योर सबकॉन्शियस, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस ब्रेन 90% कंट्रोल करता है कि आप क्या क्या करने वाले हो, एंड 10% आप कॉन्शियसली कंट्रोल करते हो कि क्या हो रहा है। 90% टाइम्स हमारी जो चॉइसेस होती हैं वो सबकॉन्शियसली होती हैं। सो व्हेन यू राइट इट डाउन, इट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस। तो आपने लिखा व्हाट स्पेसिफिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, आज के हिसाब से शुरू करो, बहुत कुछ चेंज भी होगा। देन व्हाट, वेयर, कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, कहीं और से शुरू होगा। अगर आपको बिजनेस करना है, जब मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था, माय मेंटर टोल्ड मी, अपने आप से क्वेश्चन आपने जब पूछा हु एंड व्हाई, देन ही टोल्ड मी, पुष्कर बिजनेस में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, व्हाट, वेयर एंड व्हेन। क्या शुरू कर रहे हो, कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हो, कहां शुरू कर रहे हो और कब शुरू कर रहे हो। ये 3 चीजें
बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने मुझे बताया व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय बिजनेस. सिमिलरली आई एम टेलिंग यू व्हाटएवर यू स्टार्ट टुडे यू शुड फोकस ऑन व्हाट, वेयर एंड व्हेन. कब? Well, obviously the right time is now, but if your business is season oriented, you just check out, or else you can lose money. So ये सारी चीजें आपको अपने mastery goal में ध्यान रखनी है. Now make your mastery goals. इस फैक्टर के अंदर हम mindfulness को थोड़ा सा डिस्कवर कर लेते हैं. ये होता क्या mindfulness? Mindfulness एक आर्ट है, एक कला है, प्रेजेंट मोमेंट में चीजों को फील करने की. मतलब आप जैसे हो, आपके कितने सेंसेस हैं? कितने सेंसेस होते हैं आपके पास? यू हैव 5 सेंसेस. उन 5 सेंसेस से आप जो फील कर रहे हो उसे बिना जजमेंट के प्रेजेंट मोमेंट में फील करना. मतलब अगेन यू व्हाट डू यू नीड टू डू? कट, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. अभी फोकस करो, फोकस करो, अपनी आप सांसों पे फोकस करो, इसके साथ साथ अपने एनवायरमेंट पे फोकस करो एंड चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो. जब आप देखेंगे, आपके 5 सेंसेस हैं. सबसे पहला सेंस जब आप देखेंगे, व्हेन यू विल सी, आई वांट यू टू सी लाइक एन आर्टिस्ट. कलर्स को फील करो, चीजों में क्रिएटिविटी को फील करो. यू सी विद द आईज ऑफ एन आर्टिस्ट. यू हियर, जब आप सुनो चीजों को, देन यू हियर विद द ईयर्स ऑफ अ म्यूजिशियन. किसी म्यूजिशियन की तरह सुनो चीजों को. कैसा भी साउंड है आसपास, उसमें फील करो कि देयर इज अ म्यूजिक मैन. प्रेजेंट मोमेंट पे एक एक चीज को फील करो. यहां पे व्हेन यू विल सी थ्रू एन आईज ऑफ एन आर्टिस्ट. व्हेन यू विल हियर थ्रू द ईयर्स ऑफ एन म्यूजिशियन. म्यूजिशियन के कानों से आप सुनो. व्हेन यू विल फील, जब आप महसूस करो चीजों को, यू फील लाइक अ लवर. अपने सेंसेस से अपने जब आप फील करो, यू फील लाइक ए लवर. व्हेन यू स्मेल लाइक अ परफ्यूमिस्ट. जैसे एक परफ्यूमिस्ट एक परफ्यूम को स्मेल करता है, वैसे आसपास की चीजों को स्मेल करो. माइंडफुलनेस. एंड फाइनली व्हेन यू टेस्ट लाइक अ शेफ. फ्लेवर्स को फील करो. एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम जो भी आप कर रहे हो, अपने 5 सेंसेस के थ्रू स्टिमुलस ले रहे हो. उन 5 सेंसेस के थ्रू दिमाग को सिग्नल्स जा रहे हैं, जिन्हें हम स्टिमुलस कहते हैं. मैं चाहता हूं वो जब जाएं तो इतने पावरफुल जाएं, बिना किसी जजमेंट के, बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस भी ना हो. माइंडफुलनेस. 20 सेकेंड्स लगेंगे, सिर्फ 20 सेकेंड. अभी इसी प्रेजेंट मोमेंट पे फील करो ना अपने एनवायरमेंट को, जहां पे भी आप हो, जिस भी रूम में आप हो, जहां पर भी आप हो, फील करो चीजों को. यू सी द ब्राइट कलर्स. साउंड आ रहा है कोई आसपास, यू जस्ट हियर दैट साउंड. आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी. यू विल बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. सारे गिले शिकवे खत्म, कोई पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे. सरदर्द हो रहा था, खत्म हो गया, क्योंकि फोकस अभी प्रेजेंट मोमेंट पे है. आपने अपनी माइंडफुलनेस को डिस्कवर किया. तो अगर हमें चेंज लाना है, मुझे ये समझ आ गया, यूथ के ऊपर काम करना पड़ेगा. और इंडिया की यूथ जो है वो बहुत जुनूनी है. उन्हीं गांव के कोनों कोनों में ऐसे ऐसे बच्चे हैं आज की डेट में जो बड़ा सपना देख रहे हैं और वो लगे पड़े हैं कि कुछ हमें मिल जाए, कोई डायरेक्शन मिल जाए, कोई सिखाने वाला मिल जाए, कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाए. हमें करना है, उन्हें अंदर से है, उनके परिवार को नहीं है. वो अभी भी वो 100-200 साल पहले वाली मेंटालिटी में रह रहे हैं. मैंने ये चीज फील करी, जिन शहरों में हम रहते हैं, ये शहर इंडिया नहीं है, ये भारत नहीं है. भारत वो है जो हम शहरों से 100-200 किलोमीटर आगे पीछे चले जाएं तो वो जो दिखता है ना, वो असली भारत है. रियल पब्लिक वहां रह रही है, शहरों में नहीं रह रही. पूरी दुनिया घूम ली मैंने, शहर सारे एक जैसे ही हैं, कुछ ज्यादा अच्छा है, कोई कम अच्छा है. बट जो बाहर के गांव हैं उन्हें गांव बोल नहीं सकते हम. और जो इंडिया के गांव हैं वो एक्चुअल में पिछड़े हुए हैं. किस चीज से? सोच से. सोच से. सो एनवायरमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं, दिस इज सो इंपॉर्टेंट टू बिकम रिच.
अगर तुम्हारा ये चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सकता। मेरे पिताजी ने मुझे एक लेसन दिया था ऑन एंगर मैनेजमेंट। उन्होंने बोला था कभी भी गुस्सा आ रहा हो, बहुत गुस्सा आ रहा हो, सिर्फ एक बात बोलना कि इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। सामने वाले में बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, पर आपने क्या बोलना है, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। आप बोल के देखो। होता पता है क्या है, जब हम ऐसा बोल देते हैं कि इसका जवाब मैं कल दूंगा, कल तक तो गुस्सा शांत हो जाता है, कल तक तो गुस्सा शांत हो जाता है। जब मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला, कई बार मुझे गुस्सा आया, बट मैंने सामने वाले को बोला इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा, आज नहीं। उस वक्त आपकी ईगो भी बच गई, जिस ईगो के लिए आप लड़ते हो, गुस्सा करते हो, वो भी प्रोटेक्ट हो गई। और अल्टीमेटली कल आप गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि कल समझदारी गुस्से के ऊपर आ जाएगी। क्योंकि जब गुस्सा करते हो तो समझदारी नीचे रह जाती है, गुस्सा ऊपर आ जाता है। सो ऑन एंगर मैनेजमेंट, दिस इज वेरी पावरफुल, दिस स्टोरी इज वेरी पावरफुल। नाउ हाउ टू रीच दैट मेडिटेटिव स्टेट, मेडिटेशन कैसे करा जाए। सो अब मैं आपको एक प्राणायाम बताने वाला हूं, एक ऐसा प्राणायाम जो आपको बहुत जल्दी एक हाईली मेडिटेटिव स्टेट में ले जाएगा। हाउ टू डू दैट, आपको क्या करना है। नाउ इफ यू आर सिटिंग, यू सिट कंफर्टेबली। आप सुखासन पे बैठ सकते हैं, आप चेयर पे बैठ सकते हैं अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, विद योर राइट हैंड, दिस इज माय राइट हैंड, आप अपना राइट हैंड लीजिए एंड देन अपनी 2 फिंगर्स को सामने रखिए एंड अपनी 2 फिंगर्स को यहां पे टच करिए ऑन योर फोरहेड। नाउ इफ यू सी, आपकी जब 2 फिंगर्स फोरहेड टच करती हैं, आपका एक थंब है और आपकी एक और फिंगर साथ में है। अब जब ये थंब है, ये आपकी एक नॉस्ट्रिल को बंद करेगा एंड देन योर अनदर फिंगर आपकी अनदर नॉस्ट्रिल को बंद करेगी। व्हाट यू नीड टू डू नाउ, आपको अपना हाथ यहां पे रखना है एंड आपको अपना एक थंब से नॉस्ट्रिल बंद करते हुए इनहेल करना है, सांस अंदर जाएगी। उसके बाद यू विल हैव टू वेट एंड देन you will exhale from another nose. So you will do like this, breathe in and from another nose breathe out. Now आपका जो दूसरा हाथ है वो आपके एक लेग पे इस तरीके से इस पोजीशन में रहेगा, दोनों उंगलियां जोड़ते हुए, 3 उंगलियां बाहर, एंड आप इस तरीके से हाथ को रखेंगे। एंड what you need to do, just focus on your breath, need to do nothing. बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जिस नोस्ट्रिल से आप सांस अंदर ले रहे हैं, दूसरी से छोड़ेंगे एंड देन उसी नोस्ट्रिल से सांस दोबारा अंदर लेंगे। नाउ व्हेन यू विल डू इट, आपको अपनी आईज क्लोज रखनी है एंड फॉर 5 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली इसे करें। टाइम देखने की जरूरत नहीं कि कितना टाइम हो रहा है, जस्ट कीप डूइंग इट एंड आफ्टर 5 मिनट्स यू विल सी योर माइंड इज 100% क्लियर। अगर आपका हेडेक हो रहा था तो हेडेक कम हो जाएगा, अगर आपको स्ट्रेस था तो स्ट्रेस आपको फील ही नहीं होगा, कहां चला गया, यू विल एक्सपीरियंस कि कहां गया, एंड देन यू फील दैट फ्रेशनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज है जिन्हें हम आज फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में देख सकते हैं, उन कंपनी के सीईओज कितने घंटे प्रोडक्टिव काम करते हैं। तो जब ये रिसर्च करी गई तो देखा गया कि सीईओज ऑफिस के अंदर तो 8-10 घंटे रहते हैं, पर उसमें जो वो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं वो सिर्फ 90 मिनट है। एवरेज अगर उनकी लगाई जाए तो जो सीईओज हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज हैं, ये ऑफिस के अंदर जो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे रिजल्ट आ रहा है वो सिर्फ 90 मिनट है। तो जब ये पता लगाया गया कि सिर्फ 90 मिनट काम करके ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो जो लोग 10-10 घंटे काम करते हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में वो 90 मिनट जो होते हैं प्रोडक्टिविटी के, वो जैम सेशंस होते हैं, और बाकी सब तो सिर्फ एक्टिविटीज होती हैं जिनकी इतनी ज्यादा वैल्यू ही नहीं है। वो हो या ना हो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जिन चीजों से फर्क पड़ता है वो सिर्फ 90 मिनट के लिए हो रही है। तो अगर इस 90 मिनट को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो उस कंपनी की ग्रोथ और बढ़ सकती है। पर अगर मैं आपकी ग्रोथ की बात करूं तो आप 90 मिनट्स भी जैम सेशंस में नहीं दे रहे हैं, एंड अब हमें वो देना शुरू करना पड़ेगा। सो आप लोग कुछ भी करते हो, आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है और उसमें से कुछ ऐसा काम होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बट आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे होंगे या पूरा करने में बहुत वक्त लग रहा होगा। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं उसे लिख लें। आप हर टॉपिक के ऊपर जैम सेशन कर सकते हैं। जैम सेशन का मतलब होता है
कि इस दुनिया से बिल्कुल कट जाना और सिर्फ उस चीज पे फोकस करना। हमने फोकस की पावर पहले भी सीखी हुई है वीडियोस में कि फोकस करने से क्या हो सकता है, सिर्फ एक काम पे एक टाइम पे फोकस करना। दैट इज जैम सेशन। तो एक बार में एक काम करना है, डू वन थिंग एट अ टाइम। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता दूसरा काम पकड़ना नहीं है। हम लोग अपने आप को मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट समझते हैं कि यार मैं तो बहुत सारे मल्टीटास्किंग कर लेता हूं। एक्चुअली मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती। मल्टीटास्किंग आपका फोन कर सकता है, आप नहीं कर सकते। ह्यूमन मल्टीटास्क नहीं कर सकता। आप एक बार में एक ही काम करते हैं, आप स्विचिंग जरूर करते हैं। स्विचिंग करते हैं, हो सकता है आप चाय बना रहे थे, चाय बनाने के साथ साथ आप कुछ और भी कर रहे हैं, आप कुछ गैस पे दूसरी भी चीज रख रहे हैं, तो एक बार में एक काम नहीं हो रहा, वहां पे मल्टीटास्किंग नहीं हो रही, स्विचिंग हो रही है। बट मैं यहाँ पे आपको खाना बनाने के लिए नहीं बोल रहा, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूं जो आपको काम करना है, एक बार में एक काम पकड़ो। आप ऐसा नहीं हो सकता कि मेल का भी रिप्लाई करो और साथ में कुछ लिखना है वो भी लिखो। एक बार में एक काम करोगे तो वो काम जल्दी भी कंप्लीट होगा और अच्छे से होगा। आपके फोकस के साथ, आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ जब वो काम होगा तो रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। मल्टीटास्क करने से आप अपने दिमाग को खराब करना शुरू कर देते हो। आई एम टेलिंग यू दिस टुडे। एक बार में एक काम करने की आदत डालो। पहले एक काम फिनिश करो। सामने वाला इंसान कुछ बोल रहा है उसे बोलो थोड़ा सा वेट करिए आप, मैं पहले ये काम कंप्लीट करूंगा फिर ये वाला काम करूंगा। एडवाइस मिलने के बाद भी ये दुनिया ना नॉइस से भरी हुई है, डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। आसपास इतनी डिस्टरबेंस है, इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। जब आप जवान होते हो तो आपको अपोजिट सेक्स की तरफ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन है, मैं बोल रहा हूं, जबकि मेरी खुद की लव मैरिज हुई है। बट मैं आपको यह बताना चाहता हूं, उस डिस्ट्रैक्शन को आप डायरेक्शन में कैसे बदलोगे वो एक अलग बात है, वो हम किसी और ट्रेनिंग में सीखेंगे। ठीक है, तो मैं रिलेशनशिप्स पे कभी और ट्रेनिंग करूंगा, अभी हम पैसे की बात करते हैं। सी, इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड यू आर नॉट फोकस्ड। क्या बोला मैंने? इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड यू आर नॉट फोकस्ड। एक बार रिपीट करो। एंड इफ यू आर फोकस्ड यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या है? कोई कहता है कि मुझे परेशानियां आ रही हैं, मुझे परेशानियां नजर आ रही हैं, मुझे रुकावटें दिख रही हैं। मैं कह रहा हूं दिख कैसे रही हैं जब तू देख नहीं रहा? क्या बोला मैंने? तुझे दिख कैसे रही हैं अगर तू देख नहीं रहा? आप जहां पे फोकस लेकर जाओगे आपको वही दिखेगा। देखो अभी कैमरामैन मेरे पे फोकस लेके जाएंगे, सिर्फ मैं ही दिखूंगा, वो पीछे जो सरदार जी बैठे हैं वो नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि फोकस मेरे पे है। अब फोकस सरदार जी पे चला गया तो मैं नहीं दिखूंगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगर यहां पे मान लो स्पीकर पे फोकस गया, लाइट पे फोकस गया, तो जो चीज कैमरे के फोकस में आ रही है वही दिखेगी, आसपास की चीजें नहीं दिखेंगी। फोकस इज सो इंपॉर्टेंट कि जिस चीज पे आप फोकस करते हो वो चीज बढ़ जाती है। क्या बोला मैंने? जिस चीज पे वो बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, इफ यू आर इन अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आप अपना फोकस टीम पर लेकर जाओ, आपकी टीम बढ़ जाएगी। इफ यू आर इन अ बिजनेस, आप अपना फोकस सेल्स पर लेकर जाओ, सेल्स बढ़ जाएगी। आप जिस चीज पे फोकस लेकर जाओगे वो बढ़ जाएगी। अगर एक इंसान अपने खर्चे से परेशान है तो वो अपने खर्चे पे फोकस लेकर जाएगा ना, खर्चा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कमाई पर फोकस नहीं लेकर जा रहा, क्योंकि फोकस एक बार में एक ही जगह पर आता है। जो इंसान खर्चे पे फोकस करेगा वो कमाई पर नहीं करेगा, और जो कमाई पर नहीं करेगा तो कमाई बढ़ेगी नहीं। ट्रू और ट्रू? ट्रू। एक इंसान शादी के बाद अपनी वाइफ पे फोकस करता है, वाइफ मोटी हो जाती है, हाँ पेट आ जाता है भाई। फोकस थोड़ा देर में समझ आता है आप लोगों को। फोकस, वेयर इज योर फोकस? फोकस कहां पर है भाई? आपका फोकस कहां पर होना चाहिए यह आपको एक बार मेंटोर बता देगा। और फिर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, यह सेल्फ डिसिप्लिन है। यह सेल्फ डिसिप्लिन होना है। इस सेल्फ डिसिप्लिन की बात है कि एक बार अगर मैं फोकस जो गया तो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अब डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? आपका फोन,
बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। पर्पस होना चाहिए फोन उठाने का। देखो मेरे पास मेरा फोन नहीं है, मैंने फोन दे दिया। फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, बचता रहता है भाई। कितने लोगों को जैम सेशंस के बारे में पता है? कोर्स लिया हुआ है इन लोगों ने। सो जैम सेशंस क्यों जरूरी हैं? क्योंकि वो आपको फोकस होने में हेल्प करते हैं। फोकस होने में हेल्प करते हैं। ये फोन जो है बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। कभी व्हाट्सएप, कभी ये, कभी यूट्यूब। अरे यूट्यूब पे भी 50 वीडियोस आती हैं, सब देखने की जरूरत नहीं है। फोकस। यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम स्पैन, वेरी लिमिटेड अटेंशन स्पैन। आपका फोकस बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कहां पे फोकस करना है। आई वॉन्ट कि अब आपके जो गोल्स होने चाहिए, दे शुड बी मास्टरी गोल्स। नाउ व्हाट आर द मास्टरी गोल्स? देखो, अगर आपने एक बार आपने गोल बनाया कि मुझे ऑडी लेनी है और आपने ऑडी ले भी ली, इसके बाद क्या गारंटी है कि वो ऑडी आपके पास रहेगी? इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आई टेल यू, हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपको उतनी सक्सेस मिलती है जितनी आप डिजर्व करते हैं, और आपकी जितनी वैल्यू होगी उतनी चीजें तो आपके पास लाइफ में आ ही जाएंगी। मतलब अल्टीमेटली आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। ईगो गोल्स ऑब्जेक्ट ड्रिवन होते हैं, दे आर फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, कि ये मेरे पास आएगा तो मुझे खुशी मिलेगी। पर जो मास्टरी गोल्स होते हैं, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर होते हैं। लेट्स से अगर आप किसी भी फील्ड में हैं और उस फील्ड में आप अपने हिसाब से बेस्ट वर्जन बन जाते हैं अपने, तो आपको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या मिलना चाहिए, यू शुड फोकस ऑन दैट। नाउ फॉर एग्जांपल, मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इज स्पीकिंग। नाउ आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो मुझे इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, कैसे मैं अपनी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा सकता हूं, कैसे मैं और अच्छा स्पीकिंग में बन सकता हूं। या मुझे इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि कैसे मैं वो वाली कार ले सकता हूं, कैसे मेरी इनकम 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 30 लाख या 1 करोड़ रुपए हो सकती है। दोनों चीजों पर फोकस करना ठीक है, बट यस, यू टेल मी व्हाट इज बेटर। बेटर इज ऑलवेज मास्टरी गोल्स। अगर मैं अपनी फील्ड में बेस्ट बन जाऊंगा तो मेरे पास वो सारी चीजें ऑलरेडी आ जाएंगी जो ईगो ड्रिवन होंगी। बट ईगो ड्रिवन नहीं रख के अगर मैं मास्टरी पे फोकस करूंगा तो मैं जो बन जाऊंगा वो चीज ज्यादा लास्टिंग होगी। अगर मेरी वैल्यू ज्यादा है तो जो चीजें मुझे मेरे पास होनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली आएंगी। बट अगर मैं ईगो ड्रिवन होके एक बार वो चीज अचीव कर भी लूंगा और मेरी खुद की वैल्यू उतनी नहीं होगी तो वो चीजें ज्यादा लास्ट नहीं करेंगी। एंड सेम गोज फॉर यू। अगर आपने एक बार वो चीज अचीव भी कर ली जो ईगो ड्रिवन है, बट अगर आपकी वो वैल्यू नहीं बनी जो उस चीज को सस्टेन करेगा या उससे भी ऊपर बढ़ेगा, तो वो चीजें ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं करेंगी। एक बार एक इंसान को अगर कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए मिल भी जाए, उसकी जो ईगो ड्रिवन गोल है एक बार को वो पूरा भी हो जाए, बट अगर वो इंसान उतनी वैल्यू नहीं रखता तो वो पैसा उसके पास से चला जाएगा। एंड अगर एक इंसान के पास उतनी वैल्यू है कि वो 1 करोड़ 5 करोड़ या उससे भी ज्यादा डिजर्व करता है, then he will get it, he will sustain it, and वो चीज बढ़ेगी। Now your goal should be mastery driven। जिस भी फील्ड में आप हो या जाना चाहते हो, उस फील्ड में हमें बेस्ट बनना है, उस फील्ड में नंबर 1 बनना है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, that is your mastery goal। Now every morning if you focus on that, becoming your better self, if it is your goal, then you tell me कि क्या होगा लाइफ में। आप कमेंट करके बताओ कि अगर जिस फील्ड में आप बेहतर बनना चाहते हैं, प्रोबेबली बेस्ट बनना चाहते हैं, वो कौन सी फील्ड है। यू कमेंट दैट एंड वी विल सी कि कितने सारे लोग हैं जिन्हें अलग अलग फील्ड्स में बेस्ट बनना है। एंड इफ इट इज योर मास्टरी गोल, यू विल सी कि आप जिस तरीके की लाइफ चाहते हैं ना दिल से, वैसी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इट शुड नॉट बी ईगो ड्रिवन।